आपने GS1, GS2, GS3, GS4 एंड एथिक्स, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठे तो दिमाग ब्लैंक हो गया। ऐसा क्यों होता है पता है? सिंपल आंसर इज पढ़ना तो सब करते हैं, लेकिन रिवीजन कैसे करते हैं ये बहुत कम लोग सीखते हैं और सबसे ज्यादा गलती वही हो जाती है। यूपीएससी प्रिपरेशन में रिवीजन का रोल 50% से भी ज्यादा होता है और अगर तुम रिवीजन स्मार्टली करना सीख जाओ तो रिटेंशन लेवल 2x हो जाता है। तो चलो आज सीखेंगे एक टॉपर स्टाइल रिवीजन टेक्निक जिसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। रिवीजन में कॉमन गलतियां क्या होती है और ज्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं पता है? सेम चैप्टर को बार बार अंडरलाइन करते हैं, हाइलाइट्स करते रहते हैं और रिवीजन समझ लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है नोट्स बार बार देखते हैं बिना कुछ याद करने की कोशिश किए। ये सब पैसिव रिवीजन होता है जो दिखने में सेटिस्फाइंग लगता है लेकिन दिमाग में ज्यादा कुछ रह नहीं जाता। साइंटिफिक रिसर्च क्या कहता है पता है? हम जो चीज खुद से याद करते हैं उसका रिटेंशन 2x होता है एज कंपेयर टू जो सिर्फ देखते हैं। एक्टिव रिकॉल अपने दिमाग को ट्रेन करना कि वो इंफॉर्मेशन को खुद से ला सके। एग्जाम्पल के लिए तुमने पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ा, अब नोटबुक बंद करो और सोचो लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या डिफरेंस है। खुद से एक्सप्लेन करो बिना बुक के। 3 बुलेट पॉइंट्स लिखो या बोल के रिकॉर्ड करो। जब तुम खुद से याद करने की कोशिश करते हो तब दिमाग उस टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। स्टेप बाय स्टेप एक्टिव रिकॉल स्ट्रैटेजी देती हूँ आपको मैं। फर्स्ट इज पढ़ने के बाद तुरंत 5 क्वेश्चंस लिखो। जैसे ही एक टॉपिक खत्म करो उस टॉपिक से रिलेटेड 5 सवाल लिख लो। सेकंड इज नेक्स्ट डे बिना देखे उसके आंसर्स याद करो, खुद से जवाब दो चाहे लिख के या बोल के। थर्ड इज एक व्हाइट शीट पर पूरा टॉपिक या फ्लो चार्ट ड्रॉ करो। ये टेक्निक स्पेशली पॉलिटी, इकोनॉमी, IR के लिए यूजफुल है। फोर्थ इज वॉइस नोट बना लो, अपना एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड करो और जब फ्री हो तो उसे सुनो। स्मार्ट टिप तो यही रहेगी, एक रिकॉल रजिस्टर बनाओ जिसमें सिर्फ वो टॉपिक्स लिखो जो तुमसे रिकॉल नहीं होते, उनको एक्स्ट्रा रिवीजन दो। एक्टिव रिकॉल तब और पावरफुल बन जाता है जब तुम उसको स्पेस्ड रिवीजन के साथ कंबाइन करते हो। चलो आज मैं आप लोगों के लिए एक रिवीजन शेड्यूल बनाती हूँ। जैसे डे 1 में पढ़ो प्लस क्वेश्चंस बनाओ, डे 4 में एक्टिव रिकॉल करो, डे 7 में फ्लो चार्ट या 1 पेजर ड्रॉ करो, डे 15 में फास्ट रिवीजन करो एंड डे 30 में फाइनल टच दो। हर बार जब रिवाइज करो नोट्स को देखने से पहले रिकॉल किया करो। आखिरकार किस टाइप के सब्जेक्ट्स में एक्टिव रिकॉल काम आता है? जैसे पॉलिटी में आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट, जजमेंट्स एंड बिल्स के लिए। इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट्स लाइक इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी एंड बजट टर्म्स के लिए। ज्योग्राफी में डायग्राम्स, रिवर्स एंड माउंटेन सिस्टम के लिए। एथिक्स में डेफिनेशंस, थिंकर्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स के लिए। साइंस एंड एनवायरनमेंट में कॉन्सेप्ट्स प्लस एग्जांपल्स के लिए। करंट अफेयर्स में स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड समिट्स के लिए। क्या नहीं चलती पता है? सिर्फ रीडिंग करने से, सिर्फ हाइलाइटिंग करने से और सिर्फ PDF जमा करने से। याद रखना टॉपर वही होता है जो अपने दिमाग को एक्टिव बनाता है। आज के बाद सिर्फ अंडरलाइन मत करो, खुद से रिकॉल करो, सोचो, लिखो और बोलो। ये टेक्निक तुम्हारे नोट्स को ब्रेन के परमानेंट जोन में शिफ्ट कर देगी। अपने लिए एक मंत्र बनाओ, जैसे आई डोंट जस्ट रीड, आई रिकॉल, आई रिमेम्बर। आज कमेंट करके बताओ कौन से सब्जेक्ट को रिवाइज करने में आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। डे 18 में मिलते हैं और एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ।